हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। ये मोटिवेशनल स्टोरी है ऐश्वर्या सोरेन की। ऐश्वर्या सोरेन जो हैं वो मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुके हैं 2016 में, और अब यूपीएससी का जब रिजल्ट आया 2019 का तो इनकी जो रैंक लगी है वो 93 लगी है। तो ऑल इंडिया रैंक 93 इन्होंने हासिल की है यूपीएससी सीएसई 2019 में। 2016 में जो मॉडलिंग में अपना करियर बना रहे थे वो 3 साल बाद यूपीएससी की टॉपर बन जाते हैं। वो कैसे हुआ? ये मोटिवेशनल स्टोरी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस को लेकर आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कुछ ट्वीट्स यहाँ पर आए हैं। मिस इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है जो मिस इंडिया को कंडक्ट कराता है, आप सभी जानते हैं। उनका ट्वीट आया कि ऐश्वर्या सोरेन फेमिना मिस इंडिया 2016 फाइनलिस्ट, कैंपस प्रिंसेस दिल्ली 2016, फ्रेशर विनर दिल्ली 2015। तो आप देख सकते हैं मॉडलिंग में इनका करियर बहुत ही अच्छा जा रहा था। मेड अस इमेंसली प्राउड अस, सी स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 93 इन द सिविल सर्विस एग्जाम। इज अ ह्यूज कांग्रेचुलेशन टू हर ऑन दिस अचीवमेंट। तो ये मिस इंडिया इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर ये ट्वीट किया। इसके बाद मिस इंडिया जो आपकी हैं, इनका नाम है ऐश्वर्या सोरेन। तो ऐश्वर्या सोरेन ने एक बात बोली, सिविल सर्विस हैड ऑलवेज बीन माई ड्रीम। तो सिविल सर्विस इनका हमेशा से ड्रीम रहा था। अब लेकिन ये मिस इंडिया में इन्होंने ट्राई क्यों किया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इनकी जो माता जी हैं, इनकी माता जी को इनका नाम ऐश्वर्या राय के नाम पर इन्होंने रखा था। इनकी जो माता जी थी उन्होंने ऐश्वर्या राय के नाम पर ऐश्वर्या सोरेन इनका नाम रखा था, और ये चाहती थी कि ये मॉडलिंग करें और मिस इंडिया बने, तो इसलिए इन्होंने ये नाम रखा। तो उसी फील्ड में गई भी 2016 तक उसमें ही इन्होंने काम किया। बाद में इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब इनकी प्रिपरेशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, किस टाइप से इन्होंने प्रिपरेशन की है। इसके बाद एक ट्वीट और आया दुर्गा शक्ति नागपाल का, जो एक आईएएस ऑफिसर है। उन्होंने कहा, फैशन टू सिविल सर्विस, व्हाट अ स्प्लेंडेड जर्नी इन फुल स्टाइल, ब्रावो, रैंक 93, यू विल इंस्पायर मिलियंस टू परस्यू मल्टीपल एंड डाइवर्स इंटरेस्ट, वेलकम अब्रॉड। देखिए, यहां पर चीज आती है इंटरेस्ट को लेकर। मैं मोटिवेशनल स्टोरी ये इसलिए लेकर आया हूं कि इंटरेस्ट के लिए आपको जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप अगर आप 10th में, जब 12th में आप आगे जाते हैं तो 12th में आप किसी सब्जेक्ट को लेते हैं, मैथ को लेते हैं, साइंस को लेते हैं, बायो को लेते हैं, या फिर आप कॉमर्स को लेते हैं, तो आपको कभी कभी तो आप आपके इंटरेस्ट से सब्जेक्ट ले लेते हैं। लेकिन वो एक इंटरेस्ट जो होता है, कभी कभी आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि आप मैथ नहीं बायो ले लो, तो बायो में आपका करियर अच्छा हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ केसेस में कि आप अपने पेरेंट के हिसाब से भी आप सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको इंजीनियरिंग करना होता है तो आपको डॉक्टरी करा दी जाती है, या फिर आपको बीएससी में जाना होता है तो आपको बीकॉम करा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो निकल कर आती है इंटरेस्ट को लेकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से मैं आपको अब इस वीडियो के बाद ये एक चीज़ फुल स्टॉप लगाने वाला हूँ कि इंटरेस्ट कोई भी चीज़ नहीं होती है। इंटरेस्ट क्या होता है कि आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता है, आपको बचपन से लेके किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं होता है। आप अगर वो चीज़ को बार बार करते हैं तब उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है। आप अगर एक बार गेम खेलेंगे, मोबाइल में, उसको बार बार खेलेंगे, आप 1 दिन खेलेंगे, 2 दिन खेलेंगे, 3 दिन, तो उसको इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आपको उसकी लत लग जाती है। तो यही लत आपको स्टडी में लगाना है। आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, उसको बार बार ट्राई करके उसको इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो कॉमर्स के होते हैं तो उनको मैथ में प्रॉब्लम आती है, तो मैथ की वजह से उनका एग्जाम रह जाता है। किसी को रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है, किसी को जीके में प्रॉब्लम आती है। जो मैथ साइंस स्टूडेंट होते हैं उनको जीके में प्रॉब्लम आती है। तो आप जब तक उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आप उसको कैसे क्रैक कर पाएंगे, उस एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाएंगे, उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ पाएंगे। तो यही चीज़ है जो हमारी आईएएस जो आपकी यूपीएससी सीएसई 93 रैंक जिनकी में लगी है ऐश्वर्या सोरेन की, वो ये हमें सिखाती हैं कि इंटरेस्ट कोई भी यहाँ पर फैक्टर नहीं होता है। आप अगर किसी भी चीज़ को अगर कुछ टाइम देते हैं तो आपका उसमें ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐश्वर्या जो इनके बारे में कुछ और चीज़ें हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ये यूपीएससी सीएसई जैसी बनी, इनका एक स्टेटमेंट आया, आई प्रिपेयर्ड फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम इन 10 मंथ्स। मैं जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी हूँ 10 मंथ से कर रही हूँ। आई डिड नॉट टेक अप एनी कोचिंग क्लासेस टू क्लियर द एग्जाम। मैंने कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं लिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मैंने 10 महीने पढ़ाई की और खुद से पढ़ाई की। इन्होंने क्या किया है, स्विच ऑफ माई फोन, सोशल मीडिया, एवरीथिंग टू फोकस ऑन द एग्जाम। अपने फ़ोन को स्विच ऑफ रखा, सोशल मीडिया से इन्होंने दूरी बनाए रखी। अब ये देखिए आप, जो
मिस इंडिया जो मॉडल होती हैं वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होती हैं, और उन्होंने ही इस चीज़ को बताया कि मैं कैसे एक जगह फोकस कर सकती हूँ, मैं कैसे एक ही चीज़ में इंटरेस्ट ले सकती हूँ। जो मॉडलिंग होता है वो करियर जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप प्रिपरेशन के हिसाब से, अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के हिसाब से देखें तो जस्ट अपोजिट है अगर मॉडलिंग की बात करें तो। उसके बावजूद इन्होंने ये इंटरेस्ट लिया, तो आप सोच सकते कितना कंट्रोल था। कंट्रोल खुद पर होना चाहिए, ये आप भी याद रखें। अगर आपको फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप इस चीज़ की लत लगी है, तो आप उस चीज़ को दूर करिए। आप उसको डिलीट करके, उस ऐप को डिलीट करके, उस अकाउंट को डिलीट करके उसको दूर नहीं कर सकते। आपको अगर उस चीज़ को दूर करना है तो आपको खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको जरूरी नहीं है कि आप स्विच ऑफ कर दें फ़ोन को, अगर आपका कंट्रोल है। इन्होंने क्या किया, इनका कंट्रोल था, स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन, उन्होंने स्विच ऑन नहीं किया पूरा, और पूरे डे इन्होंने पढ़ाई की, पूरे 10 मंथ तक इन्होंने अच्छी पढ़ाई की। इसके बाद इनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। और आपको स्टडी करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करिए, फोकस के साथ स्टडी करिए, एक ही जगह फोकस लगाइए। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी करिए, पीएससी की करना है, पीएससी, रेलवे, एसएससी, जो भी आपको करना है, लेकिन उसी चीज़ की तैयारी करिए, उसी चीज़ पे फोकस करिए, ठीक है। तभी आपका ये एग्ज़ाम होता है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं वो निकलती हैं। तो इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं कि इंटरेस्ट कोई भी चीज़ नहीं होती है। सेकेंड थिंग यहाँ पर ये लिखिए कि व्हाट इट इज़, यहाँ पर टू फोकस ऑन द एग्जाम एंड द रिजल्ट इज हेयर। मैंने फोकस किया एग्जाम पर, कंसिस्टेंसी से काम किया और रिजल्ट आपके सामने है। व्हाट इज नॉट दैट आई सडनली जनरेट इंटरेस्ट इन स्टडीज। ये देखिए इन्होंने ये भी लिखा है, व्हाट इज नॉट दैट आई सडनली जनरेट इंटरेस्ट इन स्टडी बट आई ऑलवेज स्टडीज। ये स्टडी में अच्छी थी। इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी में जस्ट अभी आया कि 2016 के बाद में जो मॉडलिंग को छोड़कर मैंने स्टडी में इंटरेस्ट लिया, पहले भी ये स्टडी करती थी। लेकिन जो इनका यूपीएससी का जो उन्होंने जर्नी स्टार्ट की वो 10 मंथ में, या फिर जो 2016 के बाद इन्होंने स्टार्ट की तो 10 महीने में उन्होंने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम को 6 से 10 महीने दे रहे हैं, किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम को, चाहे यूपीएससी से लेके कोई भी एग्ज़ाम नीचे तक का हो, आप उसको क्रैक कर सकते हैं। आपको लेकिन एक चीज़ याद रखना है, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उस चीज़ में। यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ है कि आई शुड ट्राई फॉर सिविल सर्विस फॉर डाइवर्सिटी इन द फैमिली एंड द अल्टीमेट आइडिया इज टू सर्व द नेशन, ठीक है। इन द आर्मी there are opportunity for women to grow but it is still very limited. In civil service there is no limit to what a woman can achieve. तो सिविल सर्विस में इनको कोई लिमिट नहीं लगी। अगर किसी भी चीज़ में जाना चाहती थी, नेशन के लिए सर्व करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस से कोई लिमिट नहीं है, वुमेन कुछ भी अचीव कर सकती हैं। अब 2018 में इन्होंने IIM में भी सिलेक्ट हो गई थी, इंदौर में जो है, बट सी डिसाइडेड टू प्रिपेयर UPSC CAC, ठीक है। तो ये स्टडीज थी, लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ में इंटरेस्ट लिया और 10 महीने तक सिर्फ उसी चीज़ की प्रिपरेशन की, और ये आपका रिजल्ट आप इनका देख सकते हैं। यहाँ पर इनके इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें सबसे पहला था वन लॉ यू वुड लाइक टू ब्रेक। इनसे पूछा गया कि आप ऐसा कौन सा एक लॉ है जो आप तोड़ना चाहती हैं। तो इन्होंने आंसर दिया, इवन थ्रो आई फील दैट आई एम रियली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बट आई हैव टू ब्रेक अ लॉ then it would be those social and religious law which restrict the freedom of women. तो इन्होंने ये कहा कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, मैं किसी भी रूल को तोड़कर अपना जो इंडिया का है, जो रूल्स हैं या फिर जो लॉ बनाए गए हैं, उसको मैं अपमान नहीं करना चाहती। देन इट वुड बी सो, अगर फिर भी अगर कोई अगर मुझे बोले लॉ तोड़ने के, अगर लॉ ब्रेक करने के लिए, लॉ बनाने के लिए दूसरा, तो मैं सोशल एंड रिलीजियस लॉ को तोड़ना चाहूँगी। धार्मिक और जो सामाजिक जो है, जो रिस्ट्रिक्ट करता है वुमेन की फ्रीडम को, तो उसको मैं तोड़ना चाहूँगी। सेकेंड क्वेश्चन, सी इज एसोसिएट विद NGO मोकेस फाउंडेशन इज एन इंटरव्यू सी सेड। इन्होंने कहा है कि ये मोकस फाउंडेशन था, उसमें ये करती हैं कि जो कुछ बच्चे होते थे, जो अनप्रिविलेज बच्चे होते थे, जो पढ़ाई करने में असक्षम होते थे, जो इनकी इकोनॉमिस्ट अगर वो देखें तो पारिवारिक स्थिति या पैसे इनके पास कम होते थे, तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स की ये टीचिंग करती थी। और ये NGO के थ्रू, ये NGO के नाम था मोकस फाउंडेशन, उसमें ये एग्जीक्यूटिव मेंबर थी। तो यही सब स्टोरी है इनके बारे में। तो आपको अब ये समझना है कि नाउ व्हाट अबाउट यू,
अब आपको क्या करना है, आपको उसी इंटरेस्ट को लेकर, आपके अगर पेरेंट्स ने आपको कुछ दिला दिया या आपने ही कुछ ले लिया, मेरा इंटरेस्ट अब इसमें डेवलप नहीं हो रहा था, उसी चीज़ को सोच सोच के परेशान हो रहा है, पूरा टाइम वेस्ट करना है आगे तक का, या फिर आपको आगे बढ़ना है जैसा कि ऐश्वर्या सोरेन ने किया वैसा करना है, या अभी आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही चलने देना है। तो ये आपके हाथ में, आपको डिसाइड करना है। मैं या ऐश्वर्या सोरेन कोई भी हो आपको ये नहीं बता सकता कि आप क्या कर सकते हैं और आपकी लिमिट क्या है। ठीक है, तो ये स्टोरी मैं लेकर आया था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चों के पास ये स्टोरी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।